नमस्कार बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए हमारी हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ वर्ण विच्छेद लेके आई हूँ। पहले तो हम यह जान लेंगे कि वर्ण विच्छेद है क्या, क्या होता है वर्ण विच्छेद। आप जानते हैं कि लिखित भाषा में शब्दों की रचना विभिन्न वर्णों, स्वर तथा व्यंजनों के मेल से होती है। यदि यह जानना है कि किस शब्द की रचना कौन कौन से वर्णों से हुई है, तो हमें उस शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना होगा। शब्द के स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग करके दिखाने को ही क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, और अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद में आए विच्छेद शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अलग अलग करना। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, कमल, कलम। तो यहाँ पर कमल और कलम में क्या करना है, हमें स्वर तथा व्यंजनों को अलग करना है। जैसे स्वर व्यंजन क्या, क अस्वर, म व्यंजन अस्वर, ल व्यंजन अस्वर। तो इसको अलग करके कमल में जब हम स्वर और व्यंजनों को अलग करके लिख रहे हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, वर्ण विच्छेद कहलाती है। ओके, वर्ण विच्छेद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। शब्दों में आने वाली मात्राओं को स्वतंत्र स्वर वर्ण के रूप में लिखें। जैसे अगर दुकान है तो दुकान को इस तरह से नहीं लिखा जाएगा कि द जमा ऊ की मात्रा, ठीक है ना, द जमा ऊ की मात्रा, क जमा आ की मात्रा, न जमा अ, इस तरह से लिखना यह गलत होगा। बल्कि इसको हम ऐसा लिखेंगे, व्यंजन द, ऊ स्वर, क व्यंजन, आ स्वर, न व्यंजन, अस्वर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो यह सही होगा। सभी व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। हल चिन्ह, इसको हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह लगाया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है कि इस व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया गया है। जैसे किनारा, क के नीचे हल लगा दिया है तो मतलब इसमें स्वर नहीं है, ई अलग हो गया है स्वर। न में कौन सा स्वर था, आ। र में स्वर क्या था, आ। इसको हमने अलग कर दिया। अलग दर्शाने के लिए हमने व्यंजन के नीचे हलंत लगाया है। संयुक्त व्यंजनों के अधूरे व्यंजन वर्णों को पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन के रूप में किस तरह से लिखा जाता है। जैसे आपने देखा कि हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, जैसे आधा क और पूरा क, मिट्टी में, पक्का, दफ्तर, गन्ना, ये संयुक्त व्यंजनों के कुछ उदाहरण है। अब जो आधा क लिखा है उसका अर्थ क्या होता है, जैसे देखिए पक्का में आधा क लिखा है, उसका अर्थ है कि इसके अंदर स्वर नहीं है, तो हम इसके नीचे हलंत कर देंगे। और पूरा जो क लिखा है उसमें स्वर है, तो क्या होगा, क जमा आ। ठीक है, उसमें हमने स्वर बताया, पर आधे क में स्वर नहीं है, इसको अकेला ही बताया गया है। अब र व्यंजन के संयुक्त रूपों, रेफ, रेफ जो ऊपर लगता है, और पदेन जो पैरों में लगता है, रेफ और पदेन को स्वतंत्र व्यंजन र के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कर्म है तो क के पैरों में पदेन लगा है, तो क पदेन म, तो क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। और सर्प में क्या लगा है, रेफ लगा है, तो स जमा अ, स से, और पर र जमा प जमा अ। देखिए जो र है ना वो कुछ थोड़ा चालाक है, वो क्या करता है, अपने आगे आने वाले व्यंजन से पहले ही उसके सिर पे चढ़ जाता है ना। अब है अनुस्वार युक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को बिंदी से ना लिखें, बल्कि उसके लिए अनुस्वार शब्द को ही लिखें। हम बिंदी लगा देते हैं ना, तो बिंदी से ना लिखकर हम उसको, जब हम विच्छेद करने वर्ण विच्छेद, तो हमें उसे अनुस्वार रूप में ही लिखना होगा। जैसे उदाहरण देखिए, गंगा, ग जमा अ, ग का वर्ण विच्छेद हुआ, यानी ग में स्वर है, और ऊपर बिंदी है यानी अनुस्वार है, तो अनुस्वार को हम अनुस्वार लिख देंगे, जमा गा, ग जमा आ। ठीक है, जैसे कंटक में क जमा अ, ऊपर बिंदी है तो अनुस्वार, जमा ट, ट जमा अ, और क जमा अ। समझ आया? तो इस प्रकार से ये हमारा वर्ण विच्छेद है। अनुस्वार के बाद अब हम देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों को अनुनासिक के चिन्ह के साथ लिखते हैं। ध्यान देने की बात है कि अनुस्वार को अनुस्वार में लिखना है और अनुनासिक को चिन्ह के साथ लिखना है। जैसे गाँव में ग जमा आ जमा व जमा अ, गाँव। चोंच में च जमा ओ जमा च जमा अ, ठीक है, चोंच। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन, अब हमारे पास कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, क्षत्रज्ञ,
जो इन व्यंजनों की सबसे बड़ी बात क्या है कि इन वर्ण विच्छेद, जब इनका वर्ण विच्छेद किया जाएगा तो उन्हीं वर्णों के रूप में लिखेंगे जिनमें इनकी रचना हुई है। जैसे कैसे, क जमा श जमा अ और ज्ञ की ज जमा न जमा अ, इस तरह से ही इनको लिखा जाएगा। उसके बाद विसर्ग युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद में विसर्ग के चिन्ह से न लिखकर विसर्ग शब्द से लिखेंगे। अब यहाँ विसर्ग चिन्ह नहीं लगाएंगे, विसर्ग से लिखेंगे। जैसे स्वतः में आप देख रहे हैं कि आधा स है, व जमा त जमा विसर्ग, तो स पूरा स, उसमें हलंत डाला तो क्या हो गया, आधा स। व में स्वर है व जमा अ, और त में स्वर है जमा विसर्ग। ठीक है, इस तरह से गति में और इस तरह से ही साधु में। अब उसके बाद नीचे कुछ वर्ण विच्छेदों के उदाहरण दिए गए हैं, तो इनमें पहले हम देख लेते हैं कि अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग हम जरा छांट लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। जैसे अंगीठी है, अंगीठी क्या है, अनुनासिका। अंगद क्या है, अनुस्वार, अंचल अनुस्वार। आँख अनुनासिका, आंधी अनुनासिका। इंजन अनुस्वार और ईंट अनुस्वार। ठीक है, और उसके बाद ऊंचाई अनुनासिका। प्रातः क्या है, यह विसर्ग है। इसी प्रकार से आगे देखिए, कंगारू में अनुस्वार है, खंजर में अनुस्वार है, गंध में अनुस्वार है, चंद्रमा में अनुस्वार है, और जिंदा में अनुस्वार है, झंडा में अनुस्वार है, ठंडा में अनुस्वार है। ठीक, उसके बाद बूंद में अनुनासिका, लंगड़ा में अनुनासिका, और स्वतः में विसर्ग है, संगीत में अनुस्वार है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना कि इसके अंदर हमने पहचाना अनुस्वार और अनुनासिका चिन्ह कहाँ पे है। तो चलिए अब इसके बाद हम जरा इसकी एक्सरसाइज पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इसकी जो अभ्यास है उसे ध्यान से देखिए। पहले में आपको वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि जैसे कि अन्याय लिखा है ना, अ है वो स्वर है, इसलिए क्या लिखेंगे, अ जमा न जो है वो आधा है। ठीक है, तो उसे न लिखकर उसके पैरों में हलंत डाल देंगे, तो और य जो है वो उसके साथ आ है, तो य जमा आ, और दूसरा य जमा अ, अन्याय। ठीक है, इस तरह से आप इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, वर्णों को अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क जमा उ जमा त जमा आ, तो क्या बना, कुत्ता। ठीक है, यानी कि ये जो त है इसमें अनुस्वार नहीं है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि शब्दों और उनके वर्ण विच्छेद का मिलान करना है। जैसे कि पहला शब्द दिया गया है कोलू, तो आपको मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रही हूँ। कोलू यहाँ पर है ना, ये वर्ण में कोलू दिया है, तो कोलू का वर्ण विच्छेद कहाँ होगा। देखिए ड़ में देखिए, क जमा ओ जमा ल जमा ह जमा उ, कोलू। इस तरह से आपको यहाँ पर वर्ण विच्छेद का मिलान करना है। उसके बाद दिया है कि दिए गए वर्ण विच्छेद से मानक शब्द पर निशान लगाना है, कि आपको यहाँ पर मानक शब्द जो बन रहा है ना, स्वर जो शब्द बना है उस पर आपको निशान लगाना है। जैसे स जमा व जमा अ जमा त जमा अ अनुस्वार, त जमा र जमा अ, तो यह क्या बना है, तो ये बनेगा स्वतंत्र। क्या बनेगा, स्वतंत्र। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए अब इसी के साथ मैं बल्केश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।